हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक ट्राइंगल्स। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसमें मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के बीच में डिफरेंस समझा दिया था। तो आज की क्लास में हम और आगे बढ़ाएंगे इस टॉपिक को और सिमिलर पॉलीगन्स के बारे में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है पॉलीगन्स क्या होता है। पॉलीगन्स कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर होता है जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर आप सबसे कम साइडों वाला पॉलीगन की बात करें तो वो एक ट्राइंगल होता है, क्योंकि देखिए ये क्लोज्ड भी है, पूरी तरह बंद है, ठीक है, और ये स्ट्रेट लाइन से भी बना हुआ है। तो ये एक सबसे कम साइडों वाला सबसे पहला पॉलीगन बोला जाता है इसको। अच्छा, इसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? इसके बाद स्क्वायर भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, और उसके बाद ट्रेपीजियम जो 4 साइड वाले होते हैं, और 5 साइड्स वाले जो होते हैं स्टूडेंट्स वो पेंटागन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे ही पॉलीगन्स होते हैं। तो फिलहाल हम क्या बात करने वाले हैं? हम एक प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, जो कि दो फिगर्स को सिमिलर कैसे करना है आपको वो बताया जाएगा उसमें। हालांकि इसका जो एक पार्ट है मैं आपको पहली पार्ट में करा चुका हूँ, जो मैं एग्जांपल दे रहा था क्लास के स्टार्ट में, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या लिखा है। टू पॉलीगन्स आर सेड टू बी सिमिलर टू ईच अदर इफ। तो दो पॉलीगन्स एक दूसरे से सिमिलर तभी हो सकते हैं जब, अब देखिए दो प्रॉपर्टी, बड़े ध्यान से समझना इसको। तो कब होंगे? पहला, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब जो जिनके एंगल्स बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल बना देता हूँ, एक छोटा ट्राइंगल है और एक बड़ा ट्राइंगल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब है अगर इसका ऊपर वाला एंगल ले रहे हो तो इसका भी ऊपर वाला एंगल लेना है। उसी तरह अगर ये यहाँ पे कोई एंगल है तो इसका भी लेना है। तो इस तरीके से आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसकी साइड जो है ना वो बराबर रेशो में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 1 1 है, यहाँ पे 2 2 2 है, तो इन दोनों साइड्स की रेशो निकालेंगे तो क्या आएगी? 1:2। उसके अलावा इन दोनों का आप रेशो निकाल लीजिए, 1:2 ही आ रहा है, और अगेन तीसरी साइड्स का रेशो निकालेंगे तो 1:2 ही आएगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी आपको बोलती है कि साइड जो है वो बराबर ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनकी जो रेशो है वो बराबर होनी चाहिए। तो इतना क्लियर है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बस दो ही प्रॉपर्टीज़ याद करनी है आपको सिमिलर प्रूव करने के लिए। एक तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होती हैं वो बराबर प्रपोर्शन में होना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, द लेंथ्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशो बेसिकली, ठीक है। प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है? सेम रेशो में होनी चाहिए। तो इसको और अच्छे से करने के लिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल मैंने लिया है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि दो पेंटागन लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 साइडें आपको नज़र आ रही हैं स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5, 5 साइडें हैं। तो इन दोनों के बीच में हम देखते हैं क्या ये सिमिलर है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सारे एंगल्स देख लेते हैं, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी में एंगल लिखा था। तो आप देखिए यहाँ पे 100 डिग्री है तो यहाँ पर भी 100 है। उसके अलावा 130 130, 90 90, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है ना, कंप्लीट कर लीजिए इसको, थोड़ी सी चीज़ें मिस होगी यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 90 लिख लीजिएगा, और यहाँ पर 120 हो गया। उसके अलावा यहाँ पर भी जो एक एंगल था वो फ़िलहाल देखिए, पेंटागन के जो एंगल्स होते हैं उनका सम अगर आप करेंगे तो 570 के आसपास आता है। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे कौन सा एंगल है, तो ये एंगल भी बराबर होंगे। फिलहाल के लिए मैं अप्रॉक्सीमेट लिख लेता हूँ कि मान लेते हैं कि ये भी 100 डिग्री का एंगल था, ठीक है। ये सिर्फ अप्रॉक्सीमेट लिख रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं। अच्छा, तो पहली प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गई यहाँ पे, लेकिन क्या दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो रही है? तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सभी साइड्स की रेशो भी चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 4 और 6 है, तो 4 और 6 की जो रेशो होती है, देखिए 4 और 6 यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको हम काटेंगे तो 2:3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब अल्टीमेट रेशो ये है, तो सबकी यही होनी चाहिए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 और 4.5, ये भी देख लेते हैं। देखिए 3 और 4.5 का जब आप निकालेंगे ना, तो कैसे निकालेंगे, आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर या तो आप सीधा भी कर सकते हैं, 1.5 होता है ना, 1.5 मतलब 1.5 बोलते हैं उसको,
तो 1.5 का डबल होता है 3 और 1.5 का ट्रिपल होता है 4.5, तो इसको भी काटेंगे तो 2:3 आएगा। अगर आसान तरीके से करना चाहते हैं तो ऐसे कीजिए, देखिए यहाँ पर है ना, इसको 100 कर दी, इसको 10 कर दीजिए नीचे, और इस 10 को यहाँ पे मल्टीप्लाई में भेज दीजिए। तो ये 30 और 45 हो गया, दोनों 15 के टेबल में आते हैं, 15 2 ज़ा और 15 3 ज़ा, तो ये देखिए 2:3 आ गया ना। उसी तरह ये 3 और 4.5 भी आ जाएगा, ये 4 और 6 भी 2:3 में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सभी जो रेशोज़ हैं, सभी साइड्स जो हैं वो बराबर रेशो में हैं। तो इसका मतलब सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई। तो जाहिर सी बात है इन दोनों पॉलीगन्स को मैं सिमिलर प्रूव कर सकता हूँ, तो ये सिमिलर हो गए हैं क्योंकि दोनों प्रॉपर्टीज़ इसने पास कर लिए। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है एंगल्स के हिसाब से आपको नाम दिए गए हैं उनके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है, D S और E T के बराबर है। और जब आप रेशो लिखेंगे तो स्टूडेंट्स इसको ऐसे लिखिएगा, ठीक है। आपको पता है ना कि जैसे रेशो ऐसे होती है तो इसको हम 2:3 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। तो ये सेम ही चीज़ होती है, तो ये अलग अलग चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब अगर रेशो आपको ऐसे दी हुई है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पर दिखा रखी है। तो हमने ए बी के साथ किसको लिया था, पी क्यू को, तो इसका मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस। तो इसी तरीके से सारी रेशो जो है वो 2/3 के बराबर है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। सो हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे यहाँ पर, जो कि क्या बोलता है कि द गिवन फिगर्स द गिवन पॉलिनोमियल्स आर सिमिलर। तो स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी का एक एग्जाम्पल जो मैंने आज की क्लास में कराया है, उसमें दो प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपको याद रखनी है, और वो जो दोनों प्रॉपर्टी क्या है वो एक बार और मैं बता देता हूँ कि दो पॉलीगन्स सिमिलर तभी होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और उनकी जो लेंथ होगी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ उसका प्रपोर्शन भी बराबर होगा। तो आई होप आज की क्लास में जो पढ़ाया गया आपको अच्छे से समझ आया स्टूडेंट्स। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय।